दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका जमाबंदी ऑफलाइन में है, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, या आपका रसीद जो लगान रसीद होता है वो भी अभी तक ऑफलाइन में है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आज का इस वीडियो में हम सारा जानकारी आपको देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जो है सो ज़्यादा बकवास करते हैं, वीडियो में पॉइंट का बात नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि आखिर इस फॉर्म को कैसे भरना है। मान लीजिए आपका जो है सो लगान रसीद अभी भी ऑफलाइन में है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, नेट पे नहीं शो कर रहा है, और आपका जमाबंदी जो है वो भी अभी तक आपका ऑफलाइन में ही, ऑनलाइन में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर हमारा जो है सो केवाला है, अभी तक मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे। देखिए जिनका मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इस राजस्व महाअभियान में आपका कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी काम आपका होने वाला नहीं है। इस राजस्व महाअभियान में हम आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसी में आप देख लीजिए। इस राजस्व महाअभियान में मात्र 4 काम होगा, 1, 2, 3 और 4, जिसमें एक है क्या, डिजिटलाइजेशन। ऑनलाइन के लिए जमाबंदी में कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार करा सकते हैं, जैसे अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा, ये सब सही गलती है तो इसको आप सुधार करा सकते हैं। दूसरा, उत्तराधिकारी नामांतरण। आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है या आपके पिताजी के नाम से जमीन है तो उसको आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। इसके बाद तीसरा है बंटवारा नामांतरण, यानी कि अगर आपका पूर्वज का जमीन है, सम्मिलित जमाबंदी है, सम्मिलित जमीन है, उसको आप चाहते हैं कि पार्ट बाय पार्ट हम जमाबंदी सभी लोग अपने अपने नाम से करा लें, तो भी आप करा सकते हैं। इसके बाद है चौथा नंबर में, जिसका जमाबंदी या रसीद, लगान रसीद ऑनलाइन नहीं हुआ है अभी तक, तो आप इस राजस्व महाअभियान के तहत आप अपना ऑनलाइन करा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आइए हम ये फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन प्रपत्र, यानी कि आपका अगर जमाबंदी या लगान रसीद अभी भी ऑफलाइन में है तो उसको आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है। कैसे भरना है वो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे का हेल्प हो सकता है। तो आइए हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है सेवा में, यहाँ पे लिखा है अंचलाधिकारी, और आपका अंचल कहाँ पे है वो अंचल का नाम यहाँ पे देना है। तो हमारा अंचल है घोघर डीहा, हम यहाँ पे डाल देते हैं। आपको अपना अंचल देना है। आप बिहार के किसी भी राज्य से, बिहार के किसी भी जिले से या किसी भी आप अंचल से हैं तो आपको यहाँ पे अपना अंचल कार्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद लिख रहा है विषय, ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी के ऑनलाइन करने हेतु आवेदन प्रपत्र। महाशय कह रहा है कि उपयुक्त विषय कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटलाइज जमाबंदी, मेरी जमाबंदी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसे कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है। मेरी जमीन की विवरण निम्न है, यानी कि आप जो है सो अंचलाधिकारी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो है सो जमीन का इस प्रकार से डिटेल है और हमारा ऑनलाइन नहीं है, इसको ऑनलाइन करने की कृपा की जाए। आप जो है सो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंचलाधिकारी से, सीओ साहब से। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हल्का, हल्का का मतलब होता है आपका जो है सो पंचायत। हल्का का मतलब होता है पंचायत और मोजा का मतलब होता है ग्राम, आप कौन सा गांव में रहते हैं। तो यहाँ पे हल्का हमारा जो है हम यहाँ पे भर देते हैं। आपको अपना जो है सो भरना है। यहाँ पे पूछ रहा है मौजा, इसके साथ पूछ रहा है थाना संख्या, तो हमारा थाना संख्या जो है हम यहाँ पे भर देते हैं। इसके बाद पूछ रहा है पेज संख्या, तो हमारा 198 है, हम डाल दिए। इसके बाद पूछ रहा है वॉल्यूम संख्या, अगर आपको मालूम है तो भरिए, नहीं है मालूम तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है मौजा और थाना संख्या, अगर आपको मौजा मालूम है तो यहाँ पे कोष्ट में डाल दीजिए मौजा कौन सा है, तो हम यहाँ पे अपना मौजा क्या करते हैं डाल देते हैं। आपको अपना मौजा यहाँ पे डालना है, यानी कि गाँव का नाम यहाँ पे डालना है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि आप जो है सो गलत बताते हैं, तो क्या है गलत आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में हमने आप लोगों को गलत जानकारी दिया है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जो बताते हैं आपका वीडियो बहुत गलत रहता है। क्या है गलत, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमें सजेस्ट करें कि हम कहाँ पे कौन सा जानकारी ऐसा है जिसको हम आप लोग को गलत बता रहे हैं।
तो देखिए, और हम इसमें एक बात करेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जमाबंदी रैयत का नाम, यानी कि किस व्यक्ति के नाम से ये जमाबंदी है जिसको आप जो है सो ऑनलाइन कराना चाहते हैं, या आपका लगान रसीद है जिसको आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं, तो कौन वो व्यक्ति है जिसका जो है सो ये जमाबंदी था या लगान रसीद था। तो जिसका भी नाम है यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो जिसका भी नाम है उसका हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं राजकुमार नाम का कोई व्यक्ति है जिसका ये जमाबंदी या लगान रसीद है, जिसका जो है सो ऑफलाइन है, उसको हमको ऑनलाइन करवाना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पता, तो पता में यहाँ पे हम डाल देंगे ग्राम, ठीक है। इसके बाद पोस्ट, ठीक है। इसके बाद हम डाल देंगे ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करके हमको डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए हम मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं देंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आधार संख्या क्या है, तो आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। हम अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, लेकिन हम आप लोग को नहीं दिखाएंगे कि आधार नंबर क्या है, क्योंकि ये सब प्राइवेसी होता है, इसीलिए सभी को नहीं दिखाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, खतियानी और खरीदी बंदोबस्ती, यानी कि आपका जमीन का प्रकार क्या है, खतियानी है, केवाला है, कौन सा है, यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको खाता संख्या देना है, खेसरा संख्या देना है, और आपका रकबा कितना है, कितना डिसमिल में है, कितना कट्ठा है, वो आपको यहाँ पे डिसमिल में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना होता है। तो आइए हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारा खाता संख्या 35 है, यानी कि 35 है, और खेसरा संख्या जो है हमारा यहाँ पे 40 है। अगर हम बात करें रकबा का, तो रकबा हमारा 25 डिसमिल है। और हम चौहद्दी का बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये प्लॉट है, ये जो प्लॉट का खाता लिखे, खेसरा लिखे और रकबा लिखे हैं, इसी प्लॉट का आपको चौहद्दी यहाँ पे लिखना होता है कि आपके प्लॉट का चौहद्दी क्या है। तो आपके प्लॉट का चौहद्दी मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं पूर्व में ए है, पश्चिम में बी है, उत्तर में सी है, दक्षिण में डी है। इस प्रकार से कोई न कोई व्यक्ति होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपको उसका चौहद्दी यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे लिख रहा है खतियानी है, खरीदी गई है, बंदोबस्ती है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्रय, हमारा जो जमीन है वो खरीदी हुई है। अगर आपके पास लगता है कि ये जो जमाबंदी है या आपका जो है सो लगान रसीद है, इसमें और 2, 4, 5 गो प्लॉट को एक में सम्मिलित करके और उसके बाद जो है सो आपका रसीद कटाया जा रहा है या जमाबंदी बनाया गया है, तो अब आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए और ज़्यादा केवाला है आपके पास, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाल देना है। तो केवाला में हमारा खाता संख्या 38 है, और खेसरा का बात करें तो 42 है, और ये 10 डिसमिल है। इसमें भी सेम इसी प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भर देना है, और क्रय है तो कौन सा जमीन है आपको वो टाइप यहाँ पे दर्शा देना है। यहाँ पे फिर से हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। अगर आपको इसी प्रकार से लगता है कि आपके पास 8 के वाला है, 10 के वाला है, जितना दिया है वो आपको लाइन में भरना है। अगर ये बॉक्स भर जाता है, तो ये बॉक्स अगर भर जाता है, फिर भी लगता है कि आपको और 2 के वाला छूट गया, तो इसके साथ और एक फॉर्म आप अटैच करके उसमें ये पूरा डिटेल भर करके यहाँ पे टोटल रकबा क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पे हमने, हमारा टोटल अभी 35 है, तो हम यहाँ पे 35 डिसमिल हम लिख देते हैं। इसी प्रकार से आपको जितना डिसमिल होगा यहाँ पे लास्ट में आपको लिख देना है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है जो ज्ञात हो तो उसे खाली, जो न ज्ञात हो उसे खाली छोड़ दें। खेसरा खतियानी हो अर्थात खतियान में उपलब्ध हो तो खतियानी कॉलम में टिक लगाएं। खरीदी के मामले में खरीदी पर टिक लगाना है। इसके बाद कहता है कि मैं इस आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किया है, तो अनुरोध है कि उपयुक्त विवरण के आधार पर जमाबंदी पोर्टल पर विवरण अपलोड करने की कृपा की जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि हमने इसमें जो भी डिटेल बताया वो सही है। अनुरोध है कि उपयुक्त विवरण के आधार पर जमाबंदी पोर्टल पर विवरण अपलोड करने का कृपा की जाए। इसके बाद जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भरेंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा और आवेदन का क्या होगा, हस्ताक्षर होगा।
आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें कुछ कागजात लगते हैं। बताया जा रहा है कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं और अपना जो है सो जमाबंदी या लगान रसीद को ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो इसके साथ आपको कुछ सबूत देना होगा, जिसके लिए बताया गया है यहाँ पे देखिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ। इसके बाद बताया जाए दोनों में मूल जमाबंदी पंजी की अभिप्रमाणित प्रति, इसके बाद दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश का प्रति, इसके बाद वासीगत बंदोबस्ती पर्चा शुद्धि पत्र, यह स्व अभिमानित छाया प्रति, इसके बाद भू लगान रसीद और अभिमानित प्रति। तो इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट दिया गया है, इसमें से आपके पास जो भी साक्ष्य है, जो भी प्रूफ है, आप इसके साथ लगा सकते हैं। इसके बाद बताया गया है इन दस्तावेज के अलावे भी कोई अन्य दस्तावेज जो साक्ष्य के रूप में जमा कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमने जो है सो ये जो है सो प्रॉपर्टी हमारे दादा परदादा या हमारे पिताजी को दान में मिला था, अगर आपको लगता है कि दान में मिला था, तो आप उसको साक्ष्य और प्रूफ के साथ इसको भर के आप जमा कर सकते हैं कि जी हाँ, ये हमारे दादाजी को या हमारे पिताजी को ये जो है सो जमीन हमारे पूर्वज को जो है सो दान के रूप में मिला था। इसकी प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे इस फॉर्म में और क्या कुछ करना होता है। देखिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें जो भी हम डिटेल दे रहे हैं वो सारा का सारा सही है और किसी प्रकार का इसमें स्कैम और फ्रॉड नहीं किया जा रहा है। बाद में किसी प्रकार का अगर कानूनी कार्रवाई होती है, इसका पूरा जिम्मेदार हम होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माय मतलब जिसके नाम से ये जमाबंदी है आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ पे भर के देना है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे आप किनका नाम दिए थे। तो यहाँ देखिए राजकुमार दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको किसके नाम पे करना है, राजकुमार लिख दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे मोहन कुमार, जो पिता है उसका पिता है, का पति है तो पति जो भी है उसका नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मौजा कौन सा है, तो हम मौजा का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। आपको अपने मौजा का नाम लिखना है। यहाँ पे हम अपना थाना नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे हल्का पूछ रहा है, तो हल्का हमारा जो है हम अपने हल्का का नाम लिखते हैं। आपको अपने हल्का का नाम लिखना है। अंचल यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम अपना अंचल का नाम लिख रहे हैं। आपको अपना अंचल लिखना है। यहाँ जिला पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम अपने जिले का नाम लिख रहे हैं। आपको अपना लिखना है कि निवासी हूँ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटलाइज के कर ऑनलाइन कराए जाने हेतु मेरी जमाबंदी का विवरण जिला, आपको जिला भी यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद फिर से अंचल पूछ रहा है, तो आपको पता है जो आपका अंचल है, यहाँ पे आपको अपना अंचल भर देना है। यहाँ पे अपना अंचल और यहाँ पे अपना पंचायत भरना है और यहाँ पे अपना गांव का नाम लिख देना है। मौजा मतलब गांव होता है और थाना संख्या हमको फिर से लिखना है। इसके बाद पूछ रहा है मैं कुछ अशुद्धि वॉल्यूम संख्या आपको पता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। नहीं पता है छोड़ दीजिए। पृष्ठ संख्या हमको पता है 998 है और जमाबंदी संख्या हमको पता है 1850 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि जिसके ऑनलाइन करने हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है, शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है और जो जमीन हम जोत रहे हैं, जो जमीन हमारे कब्जा में है, वो हमारा है। इसके बाद हम बात करेंगे अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई हो, तो मेरे ऊपर विधि सहमत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शपथकर्ता का नाम यहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और हस्ताक्षर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे हस्ताक्षर अपना करता हूँ, यहाँ पे आपको कर देना है। और इसके बाद आपको ये फॉर्म राजस्व महाअभियान में आपके पंचायत में जो शिविर लगेगा, जब भी आपके पंचायत में शिविर लगेगा, ये फॉर्म आपको जमा कर देना है। इसके बाद क्या होगा, आपका जो है सो कुछ दिनों के बाद आपका भी लगान रसीद और आपका जमाबंदी नेट पर शो होने लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी सभी लोगों तक
पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।